आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट महाअवतार बाबा। ये महाअवतार बाबा का जो मिथ है, और जहाँ कहीं देखो सब लोग उन्हीं के बारे में बोल रहा है, जो भी कह रहा है, हर दूसरा आदमी कह रहा है कि उन्होंने हमें दर्शन दे दिया, ये ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज सो मच एवरीवेयर अराउंड इंटरनेट। प्लीज टेल महाअवतार बाबा के संबंध में कुछ बताइए। हाँ, इसके बारे में हमारा गुरुजी एक आर्टिकल भी आया था स्पीकिंग ट्री में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री एडिशन आता है, उससे उनका एक आर्टिकल मतलब एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू आर्टिकल टाइप का जी। तो महाअवतार बाबा जी, अच्छा, बाबा जी का पहले कौन देखा था? हाँ, हाँ। तो लाहिरी बाबा का जो 26 डायरी थे, उसमें से एक डायरी में उसका पिक्चर है, एक जस्ट एक फेस जैसा ये है, उसमें आंखें ऐसा नाक मुंह करके कर दिया कि ये बाबा जी को देखा, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा जो अभी फोटो गूगल में मिलता है, वो बाबा जी, लाहिरी बाबा का डायरी में वो फोटो नहीं था, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक सिंबॉलिक पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया अपना डायरी पे, और उसके डायरी के पिक्चर करके बोल रहे हैं यही बाबा जी का रूप, यही जम, यही धर्म, ठीक है। तो ये जो बाबा जी जो ये है, तो उनको बोले, एक साधना करते करते एक अवस्था में पहुंच के बोले कि बोले कि जब प्राणवायु जब सिर के ऊपर चढ़ा, मतलब हम आपको बोले ना, जब 5 वायु जाके प्राणवायु में मार्ज होता है, फिर प्राणवायु जाके महाप्राण में मार्ज होता है। सो प्राणवायु जब सिर के ऊपर चढ़ा, तब बाबा जी को मिला। आप मतलब आप क्या नहीं कर सकता, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ताकत आया। तो ये जो बाबा जी है, तो ये एक्चुअली हमारा गुरुजी बोलते हैं कि इसको गुरु तत्व है। मतलब एक हो गया, वो है कुटस्थ कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो वो है बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन, उसके ऊपर है स्टील स्टेट, स्टैटिक स्टेट और स्टेटलेस स्टेट, जिसका कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको निश्चलंग ब्रह्म उच्चते, निर्गुण ब्रह्म, वो जो, और उसका नीचे है क्रिएशन, ठीक है। तो वो उसका बॉर्डर लाइन है, वो गुरु तत्व, जिसको कुटस्थ बोलते हैं, जिसको कृष्ण द्वैपायन व्यास बोलते हैं, जिसको बाबा जी लाहिरी बाबा बोले, ठीक है। तो अभी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसे, हमारा गुरु जी ने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समाचरण का जो अवस्था है वो एंड टू एंड है। मतलब एक ब्रह्म समाचरण जो स्टैटिक स्टेट है पूरा, जो बॉर्डर लाइन है कुटस्थ समाचरण, वो है जो गुरु तत्व, और उसका नीचे है टोटल क्रिएशन जो है जीव समाचरण। तो ये जो कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं, ये दीक्षा किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, जो जीव समाचरण जो सब है, वो एक्चुअली दीक्षा मिल रहा है, और गुरु तत्व से में जो गुरु, फिजिकल गुरु जो गुरु तत्व में लीन अवस्था में है, वो दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर वो साधना करके गुरु तत्व में पहुंच रहे हैं, और गुरु तत्व के ऊपर ब्रह्म समाचरण में जाके मार्च कर रहा है। तो इसमें जो कुटस्थ समाचरण है, वो है बाबा जी, उसको आप बाबा जी बोल सकते हैं। तो वो साधना करके आप जब गुरु तत्व में पहुंच जाएंगे, तो आपके अंदर खुद बाबा जी को मिल लेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए हमारा गुरुजी बोल रहे हैं कि जब उन्होंने कुटस्थ के ऊपर चले गए, तब उन्होंने बाबा जी का बात नहीं कर रहे, तब उन्होंने स्वयं ब्रह्म हो गए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब स्वयं सृष्टिकर्ता हो गए, ठीक है। लेकिन वो गुरु तत्व जो है, वो एक उनका एक सृष्टि का नियम हिसाब से, तो वो गुरु एक्चुअली गुरु तत्व का जब अवस्था में जब लीन होगा कोई, तो वो दूसरे को दीक्षा दे सकते हैं। तो दूसरे जो जीव समाचरण है, वो जाके कुटस्थ समाचरण में मिलेगा, और गुरु तत्व में मिलेगा, गुरु तत्व जाके ब्रह्म समाचरण में मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो हम शांतिपुर या सिद्धाश्रम के संबंध में बोलते हैं और कहते हैं कि लाहिड़ी माँ से या महाअवतार बाबा या योगानंद, आनंदमयी माँ, ये सब को दिखाया जाता है। एक पिक्चर में हमने देखा है, उसमें से वो कहीं हिमालय में कोई एक सीक्रेट सांग्रीला में वो है, और वो साधना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कहते हैं कि वो वहाँ से आए थे। देयर इज सम sort of planet or some sort of universe of that kind. What is that? नहीं, ये वो चीज़ में हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो पिक्चर जो आपको दिखता है महाअवतार बाबा जी का, तो इसके बारे में हमारा गुरुजी जो बोले थे, जो ये एक्चुअली योगानंद जी का आई थिंक उनका ब्रदर जो अच्छा आर्टिस्ट थे शायद,
क्या घोष, हमें नाम याद नहीं है, तो उन्होंने एक काल्पनिक उनको ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके फिर अभी तो फेमस हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली आपको जानना है आपका अंदर जो बाबाजी है, शरीर का अंदर जो बाबाजी, जो कुटस्थ तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो कृष्ण दैपायन वैस है, उस बाबाजी को जानना। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि वो पहाड़ में रहते हैं, वो भी 8वां या 9वां क्या कहते हैं चिरंजीवी है, मिलते हैं लोगों को, और वो सदा रहते हैं, उनका उम्र कितने इतना साल हो गया, ये क्यों कहते हैं? ठीक है, गुरु तत्व में आप पहुंच गए ना, तो आप आपका बॉडी को जितना साल भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है, वो उसके कोई लिमिट नहीं है उसमें। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? हमारा गुरु मतलब जो है वो कहीं किसी समय में वो थे नहीं, महावत एक्चुअली हम अगर रेफरेंस लेंगे तो लाहिरी बाबा का उनका डायरी से, हमारा गुरुजी का इस किताब से ही लेंगे। तो ये किताब जो है कौन है इस आचरण, इसमें बाबा जी का ऊपर वो जो मिथ है उसको ऊपर पूरा टोटल एक लिखा गया। मतलब मिथ ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे कभी भी? उन्होंने बोला महावतर बाबा जी करके कुछ नहीं है, वो स्पीकिंग ट्री में भी बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके पीछे मत पड़ो, बोल रहे कि तुम्हारा अंदर ही जो है, तुम ही सब कुछ हो। तुम लाहिरी बाबा बोल रहे तुम जगन्नाथ हो, तुम विश्वनाथ हो। जैसे तो हम ये इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हर समय अब जब आप क्रिया योग का बात करेंगे या कोई क्रिया योगी का घर जाएंगे तो महावतार बाबा का सबसे बड़ा फोटो उन्हीं के घर में मिलता है। आपको एक चीज मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, देखो लाहिरी बाबा थे संसारी, ठीक है, और कलियुग में क्या होता है, जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो संसार लोग से बाहर चले जाते हैं। आप देखेंगे तो वो ये जुग का इफेक्ट है, जुग के इफेक्ट के कारण लोग संसार से बाहर जाके फिर और एक संसार बनाते हैं, जिसमें वो ढूंढते हैं, खुद को ही ढूंढना खुद को ही है, खुद का अंदर ही ढूंढना है, आप बाहर जाके करते हैं। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि घर में ऐसा कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है कि उतना साधना करे, ठीक है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन आता है, इसलिए ऐसे सन्यासी अवस्था मतलब क्लैन और ये जो व्हाटएवर यूज से तो वो जनरेट होता है। फिर जाके जब उन्होंने ये संसार के अंदर उन्होंने मेनली एक्चुअली हाउस होल्डर के लिए किया है, ठीक है। तो अभी युग का परिवर्तन मतलब है, अभी का सत्य युग के हिसाब से अभी सन्यासी मतलब लोग होना नहीं चाहेंगे, लोग संसार में रह के ही करेंगे। हमारा कंफर्ट चाहिए, घर वाले सब वाले रहेंगे, हमारा फैमिली रहेंगे, बेटा रहेगा, पुत्र रहेगा, वो लोग मेरे को देखेंगे और हम साधना करके हम समाधि लेंगे, घर के अंदर ही लेंगे, ये सोसाइटी के अंदर ही आ जाएगा। तो वो सोसाइटी के अंदर आ जाएगा मतलब हमारा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये साधना एंट्री कर गया, ठीक है। भले कि अभी पूरा फैला नहीं है और सबको पता नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी सीक्रेटिवली चल रहा है। मतलब क्योंकि जो साधना करते हैं उसको गोपी बोलते हैं, मतलब वो गोपन में करते हैं, किसी को बोलते नहीं मेरे को ये आता है वो आता है। क्योंकि लाहिरी बाबा का ये जो परंपरा है, इस परंपरा में मिराकल के बारे में, ये जोग परंपरा में मिराकल के बारे में डिस्कस करना भी मतलब इज नॉट एज पर हिज टेनेट्स एंड आइडियाज। सो आई मीन जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद आया, योगी आया, तो हर लोग मिराकल के ही संबंध में बात करते हैं, बिकॉज दैट बुक इज फुल ऑफ मिराकल। हाँ नहीं, मिराकल तो होता है, मिराकल हम जो ये होता है, हम लोग का लाइफ में मिराकल होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसा बड़ा करके पिक्चराइज नहीं करते। और अगर वो बुक में ना आया होता तो क्रिया योग में उतना लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, और ज्यादातर लोग जब क्रिया योग में जाते हैं तो वही बुक से इंस्पायर होकर जाते हैं। हाँ, वो मिराकल से अट्रैक्ट होते हैं। हाँ वो ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि एक युग परिवर्तन का एक दौड़ पे मतलब एक जगह पे आया है कि ऐसा टाइप का चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। फाइनली जो सृष्टि करता ही तो ऐसा बनाया ना, ऐसा सिचुएशन बनाया तो उससे लोग अट्रैक्ट हुए, लेकिन भले उसको क्रिया योग नहीं मिले, भले उसका ओरिजिनल क्रिया योग नहीं मिले, क्योंकि मेरे को एक क्रिया योग के जो अलग अलग चल रहा है उसको लेके भी हमारा गुरुजी उनका सत्य बाबा को पूछे थे, आप तो लाहिरी फैमिली का लास्ट गुरु हो, तो आप क्यों नहीं सब जितना सारे अलग अलग टाइप का जो बना है वो सबको आप बुला के आप उसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बोले, चुप होने के बाद कुछ चुप रहे, फिर बोले कि नहीं वो लाहिरी बाबा ही करेंगे, वहाँ मेरा कुछ ये नहीं। अच्छा, तो मेरा जो ये है कि आप देखिए अभी कलियुग का ग्लानी का लास्ट है, लोगों के अंदर वो स्पिरिचुअल जो प्यास जो है ना उतना
मतलब जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक सही गुरु से कनेक्ट नहीं होता, सही क्रिया योग भी नहीं मिलेगा। वो भटकते रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में क्रिया योग चलेगा, शायद ये जन्म में नहीं हुआ, अगला जन्म में उसको सही गुरु से कनेक्शन हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक, मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक ऑफ लेयर्स ऑफ ये है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा टू रीच द सेंटर। मतलब जो सही गुरु को पहुंचने के लिए उस बैरियर्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मतलब सही क्रिया मिलने के लिए भी शायद एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कि गुरु यहाँ पे दीक्षा देता है, वो गुरु और जो सीकर दोनों का डिसीजन के, सीकर मांगेगा तो गुरु विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट टू गिव, ठीक है, दैट इज गुरुज डिस्कशन है। तो उसमें और कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। पर बहुत लोगों का जैसे कि फैमिली में होता है, जैसे मेरा पिता माता को मिला तो उसका कनेक्शन में मेरे को आसानी से मिल गया, ठीक है, तो ये पूर्व जन्म का सुकृति रहता है। इसके कारण मेरा पिता घर बैठ के मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन मेरा फादर को तो ढूंढना पड़ा था जी, ठीक है, तो ढूंढते ढूंढते फाइनली मिला था। तो ऐसे हर एक केस अलग है। तो जब ढूंढते ढूंढते आते हैं, मतलब एक केस में देखा था गुरुजी वो डिसाइपल कंप्लेन कर रहा था कि मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा, इन्हें पूरा जिंदगी चला गया ढूंढने में, तो फाइनली आपके पास आया। तो उन्होंने बोल रहे कि बहुत ढूंढा ना, हंस के बोले बहुत ढूंढा ना, तो अच्छा हुआ, सब ढूंढ लिया, सब देख लिया, ठीक है, मतलब अभी जाओ तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुम भाग के नहीं जाओगे, ऐसा मतलब उनका बोलने का मतलब था। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। The Secrets of Life with Subhas Agam.